मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक्स है, वो अपनी साइंस की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 59। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं उनको फिर से ये बात रिपीट करा दूं कि आप अपनी बुक परचेज़ करवा लें। ओके, अपनी बुक परचेज़ करवाइए। और दूसरी बात, जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं जो बच्चे, वो बच्चे सभी क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, जिस तरह से आप अपने स्कूल में अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे। ओके, ये भी आपका क्लास है। ये मत समझिए कि हम ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टडी हो रही है, आपकी जो भी चैप्टर से आपके सब्जेक्ट से जो भी चैप्टर रिलेटेड है, सभी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सभी की एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। इस बात को सीरियसली लीजिए। ओके, तो आप सभी अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। और दूसरी बात, आपको बार बार बोला जा रहा है कि अपनी बुक भी परचेज़ करवाइए। बिना बुक के क्लास में प्रेजेंट रहना भी सही नहीं है। ठीक है, बुक अगर नहीं रहेगी और हम क्लास में बैठ के सुनेंगे, वो भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुनना ही नहीं काफ़ी है। ठीक है ना, बुक रहेगी तो बुक से हम बुक देखेंगे, बुक को समझेंगे, तभी हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये बातें आएंगी। चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें समझाई जा रही है तो हमें समझ में आएगी। और अगर बुक है, क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके पास बुक है, तो क्लास में भी प्रेजेंट रहा कीजिए, जैसे आप स्कूल में रहा करते थे, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और इन बातों को फॉलो कीजिए। ये दोनों बातें ज़रूरी है। बुक के बिना क्लास अधूरी है और क्लास के बिना बुक अधूरा है। ठीक है, तो इन दोनों बातों पे आप लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनकी बातें अपने फ्रेंड्स से होती है, ओके, तो अपने फ्रेंड्स को समझाएं कि क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ठीक है ना, अगर आपके फ्रेंड्स क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो, ठीक है, तो इन सभी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। और अब आप अपनी बुक और नोटबुक ओपन करवाइए। ठीक है, आप बुक में आपको पेज नंबर 59 ओपन करना है। और नोटबुक वाले बच्चे, जहाँ पे आपका प्रीवियस क्लास कल का जो होमवर्क था, वो आप उस पेज को ओपन कीजिएगा। कल मैंने आप सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर दिया था रिमेंबर करने के लिए, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने आंसर क्वेश्चन रिमेंबर किया होगा और अपने मम्मी पापा या जो भी आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं उन्हें सुनाया भी होगा। और रिमेंबर करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमें तभी पता चलता है जब हम रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं और सुनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कितने आंसर क्वेश्चन को याद किए, हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ याद हो गई है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया गया था याद करने के लिए। उससे पहले आपको 1 और 2 दिया गया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका था, वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड। सड़क पे हमें किस तरफ से चलना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा लेफ़्ट साइड से ही हमें चलना चाहिए जब हम सड़क पे चल रहे हैं। तो इसके बाद है, व्हाट डज ट्रैफिक लाइट मीन्स। ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक लाइट क्या करता है। तो ट्रैफिक लाइट आर लाइट्स यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक लाइट जो होता है, यातायात बत्ती जो होती है, वो यातायात को कंट्रोल करती है। जो उनकी चाल होती है, जैसे सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो उन्हें कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इन सभी चीज़ों को ट्रैफिक लाइट जो है वो कंट्रोल करती है ना। तो बड़े बड़े शहरों में अगर आप गए होंगे, पटना वगैरह, पटना, दिल्ली, इन सभी जगहों पे, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है ना। तो ट्रैफिक लाइट भी वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हमारे गांव में तो ट्रैफिक लाइट नहीं है, लेकिन हाँ, रेलवे ट्रैक पे भी आपको ट्रैफिक लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी तरह आप बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, पटना वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक लाइट और ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट का जो मतलब है वो क्या है, वो मतलब है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल में करती है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। अब जो आपका होमवर्क होगा आज का वो आप देख लीजिए। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी साइंस की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं तो उसके बारे में है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है, मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजिंग एनी वेस्ट बॉक्स एट होम, पुट कॉटन, बैंडेज, डेटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम एंड बर्नॉल इन इट। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप सभी बच्चे इसे कर सकते हैं। जैसे आपको एक बॉक्स लेना है, जो भी वेस्ट बॉक्स है, जैसे कि डब्बा कोई भी, और हाँ ऐसा डब्बा लेना है जिसमें आप फर्स्ट एड बॉक्स बना सके, जैसे कि शूज़ बॉक्स, जूते का जो डब्बा होता है ना, और छोटा मोटा कार्टून होता है, तो वो आप ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, किसी भी बड़े की हेल्प से, मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। और एक वाइट कार्डबोर्ड लीजिए, ओके, सीज़र, लेकिन आपको सीज़र इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और गोंद, ये सब आप रख लीजिए। उसको क्या कीजिए कि वो जो शूज़ का डब्बा है, जूते का डब्बा है, कैसा भी है, अगर छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो आप उस डब्बे को चारों तरफ से गोंद लगाइए और उसी हिसाब से पहले क्या कीजिएगा, कार्डबोर्ड को काट लीजिएगा, पार्ट उसका कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि डब्बा है तो डब्बा का एक तरफ का चौड़ा होगा और दूसरी तरफ का जो होता है वो थोड़ा छोटा होगा, तो इस तरह से आप काट लीजिएगा। उसके बाद डिब्बे पे गम लगाइए, उसके बाद उस पेपर को चिपका दीजिए और एक ब्लैक मार्कर की यूज़ से, या आपके पास जो भी है, ब्लैक है तो ब्लैक, रेड है तो रेड, कोई भी मार्कर है, तो आप क्या कीजिए, उस पर फर्स्ट एड बॉक्स लिख दीजिए उसमें। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉटन मतलब रुई, बैंडेज, ठीक है, अगर बैंडेज है तो बैंडेज रख दीजिए, इस तरह से डेटॉल वगैरह रख दीजिए। एंटीसेप्टिक क्रीम मतलब जैसे कि आपको सोफ्रामैसिन हो गया है ना, बेटाडीन हो गया, इन सभी चीज़ों को आप उस डब्बे में रखिए। और ये सभी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी घर में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मम्मी अगर खाना बनाती हैं तो सब्ज़ी ही काट रही हैं, तो कभी कभी हाथ कट जाता है ना, तो उसके हाथ कट जा रहा है तो उसमें हमको डेटॉल लगाना है, तो हमें हैंड्सअप प्लस लगाना है ना। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ रखना है और ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे सभी की नज़र आसानी से पहुँच सके। ये नहीं कि हम फर्स्ट एड बॉक्स बना लिए और उसे एक कोने में छुपा कर रख दिए, तो नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। हम फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आते जाते सबकी नज़र पड़े, लेकिन बच्चों से थोड़ा हटा कर रखें, है ना। बच्चे, घर के छोटे बच्चे हैं, जैसे कि उनको चलना नहीं आ रहा है, तो वो उनको क्या पता है कि उसमें दवा है कि क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, खिलौने के चक्कर में किसी भी चीज़ को छूते हैं। तो छोटे बच्चों से दूर रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड बॉक्स बनाइएगा और उसमें क्या कीजिएगा, इन सभी चीज़ों को, डेटॉल को, बैंडेज को, कॉटन को, इन सभी चीज़ों को रख दीजिए। और जो भी दवा है, जैसे कि आपको कोई भी दवा है, लूज़ मोशन की दवा है ना, उसके बाद आपको पेन किलर है, इन सभी चीज़ों को उसी में, उस फर्स्ट एड बॉक्स में रख दीजिए, ताकि जिस टाइम ज़रूरत पड़े किसी को भी, वो आसानी से इन सभी चीज़ों को ले सके। और जैसे बर्नॉल क्या होता है, जैसे कि खाना बना रहे हैं, है ना, मम्मी खाना ही बना रही है, उनका हाथ जल गया, तो बर्नॉल जो होता है वो जिस टाइम जलता है इंसान का बदन, तो वो बहुत काम करता है। बर्नॉल जलने का ही दवा है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को एक फर्स्ट एड बॉक्स में रख दीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे, कोई भी बॉक्स लेंगे, जैसे कि आपको शूज़, जूते का डब्बा है ना, उसी तरह आजकल तो बहुत सभी के घर में फ़्लिपकार्ट से सामान आ रहा है, तो उसमें भी छोटा छोटा डब्बा आता है पैक करके, तो उन डब्बों को आप फेंकिए मत, उसका फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, है ना। उसके बाद उस पर वाइट पेपर लगा दे, कार्डबोर्ड वगैरह, जैसे प्लेन पेज, है ना, तो ये काम कर सकते हैं। उस पर फर्स्ट एड बॉक्स लिख दे, है ना, FIRST फर्स्ट, AID एड, BOX बॉक्स, इस तरह से लिख दे। उसके बाद जो भी दवाइयाँ हैं, बैंडेज है, रुई है, डेटॉल है, इन सभी चीज़ों को उसमें डाल दे, ताकि इधर से उधर नहीं होगा, एक जगह पे रहेगा। उसके बाद है अब दूसरा क्वेश्चन है, पुट अक्रॉस
मार्क एट पिक्चर विच शोन रॉन्ग एक्शन। यहाँ पे क्या करना है, उस पिक्चर को आपको उस पिक्चर में आपको रॉन्ग का निशान मतलब गलत का क्रॉस का निशान लगाना है, जो गलत है, जो पिक्चर गलत है, जो हमें एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहला जो पिक्चर है, ये पिक्चर क्या है, एक बस है, ठीक है, और उसमें बच्चे क्यों मतलब लाइन कतार के ज़रिए ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये तो हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, है ना। जब हमारी व्हीकल हो, हमें अगर स्कूल जाना है, तो अगर हमें कहीं बाहर जाना है, जैसे हम यहाँ से पटना जा रहे हैं, बस के लिए हम रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो हमें लाइन से चढ़ना चाहिए, है ना, क्यू बनाकर हमें चढ़ना चाहिए। तो ये तो सही है, ये एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, ये हमारे लिए सेफ़ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, दूसरा पिक्चर, यहाँ पे एक बस है जिसमें से एक बच्चा खिड़की से, विंडो से अपने सर को बाहर किए हुआ है। तो ऐसा काम करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, हमारा एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो ये जो दूसरी जो पिक्चर है वो क्रॉस हो जाएगा आपका। उसके बाद है थर्ड में क्या है कि एक बच्चा है वो मेडिसिन ले रहा है और यहाँ पे कोई भी उसके बड़े नहीं है। तो ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब छोटे बच्चे मेडिसिन लें तो अपने बड़ों की प्रेजेंस में लें। अगर वो उपस्थित है तो ही लें, अगर बड़े बोल रहे हैं तो लेना है। बिना उनके इजाज़त के मेडिसिन नहीं लेनी है, दवाई नहीं लेनी है। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एक बच्चा है जो पार्क में गया है और फ्लावर्स तोड़ रहा है, प्लग कर रहा है, फ्लावर्स को प्लग कर रहा है मतलब तोड़ रहा है। तो ये एक्टिविटी सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमें बिना मतलब के फूल नहीं तोड़ने हैं। फूल हमारे आसपास के माहौल को, सराउंडिंग को सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, ना। तो हमें लगाना है, ना कि हमें फूलों को तोड़ना है। तो ये एक्टिविटी भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे ये वाला पिक्चर जो है, यहाँ पे क्या है, एक बच्चा गैस स्टोव के पास जाकर खेल रहा है आग से। तो ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी गलत एक्टिविटी है, रॉन्ग एक्टिविटी है। तो इसे भी क्रॉस कर देना है। उसके बाद है लास्ट पिक्चर है, एक बच्चा है जो किसका, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कर रहा है। तो ये एक्टिविटी तो बिल्कुल भी सही है। हम जब सड़क पे चल रहे हैं और हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना चाहिए। जो पैदल यात्री हैं, है ना, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए सड़क को पार करने के लिए। तो ये वाली भी एक्टिविटी आपकी सही है। ये और ये दोनों एक्टिविटी सही है। बाकी 1 2 3 4 इन 4 एक्टिविटी के नीचे जो सर्कल बना हुआ है उसमें आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। अब जो तीसरा एक्टिविटी है, यहाँ पे है 5 डूज ऑन द रोड एंड 5 डू नॉट एट होम। तो ये चीज़ जो है, ये थर्ड एक्टिविटी मैं आप सभी को बोर्ड पे लिख देती हूँ। तो बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में बनाएंगे। मतलब डूज ऑन रोड पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे 5 एक्टिविटी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और ऐसे 5 एक्टिविटी के बारे में लिखना है जो हमें घर पे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो घर पे क्या कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए और 5 ऐसे काम है जो हमें नहीं करना चाहिए घर पे, ठीक है। तो ये मैं बोर्ड पे दे रही हूँ, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उसे नोट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। राइट, WRIT, राइट, FIVE, 5 डूज ऑन ROAD, रोड एंड 5 FIVE, 5 डोंट, DON'ts एट होम। आपको 5 ऐसे सेफ्टी रूल्स के बारे में लिखना है जो आप रोड पे, सड़क पे फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और 5 ऐसी एक्टिविटी के बारे में लिखना है जो आपको घर में नहीं करना है, ठीक है। तो पहला है, जो पहली एक्टिविटी है मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करना है, डूज ऑन ROAD, रोड।
ठीक है, तो ये फर्स्ट है, तो आंसर आपको ऐसे इस तरह से लिखना है। ठीक है, पहला तो 1, ए जो होगा ए का पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है ना। डू ऑन रोड, रोड पे हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, सड़क के लेफ्ट साइड से हमें चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन पवमेंट, ठीक है ना, पवमेंट का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप 5 सेंटेंस लिख दीजिएगा जो आपको रोड पे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है, ये तो आपको ए नंबर हो गया। ए नंबर में आपको 5 सेफ्टी रूल्स के बारे में लिखना है जो आपको फॉलो करना है, कहाँ, रोड पे। अब है इसी का दूसरा, ठीक है ना, तो आपको वो मैं लिखवाती हूँ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो बच्चे नोटबुक में नोट कर रहे हैं, बुक वाले बच्चे तो बुक में ही बनाएंगे, बुक में आपको कॉलम बना हुआ है। ठीक है, नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास का तो होमवर्क आपको दिया गया था, आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर वहाँ पे आधा पेज आपका पूरा बच रहा है, आधा पेज मतलब अच्छा खासा लाइन बच रहा है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा उतारना। और अगर लाइनें कम हैं, 1 से 2 लाइनें हैं, तो आप नेक्स्ट पेज, न्यू पेज में आप क्वेश्चन को उतारना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज का डेट डालिएगा और हेडिंग डालिएगा, राइट 5 डूज ऑन रोड एंड 5 डोंट एट होम। मतलब सड़क पे जो 5 चीज़ हम करते हैं वो चीज़ को आपको लिखना है, ध्यान देना है कि हम सेफ्टी रूल्स कौन कौन से फॉलो करते हैं और हमें क्या क्या घर पे नहीं करना चाहिए उनके बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डू ऑन रोड। अब है बी नंबर, डोंट, DONT, डोंट एट होम, एट होम। तो इस तरह से आपको घर के बारे में लिखना है। तो घर में क्या नहीं करना है, तो डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, है ना, ये आपको करना है। उसके बाद क्या है, जैसे कि आपको एक्टिविटीज़ हैं दी गई है ना, उसके बाद आपको करना है वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना, व्हेन इन यूज़। उसके बाद आप डू नॉट लीव योर टॉयज हियर एंड देयर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको 5 सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका गुड हैबिट टिप भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। और पहला जो क्वेश्चन था वो बुक वाले बच्चे हैं, मतलब पहला क्वेश्चन है तो वो सभी बच्चे बनाएंगे। ठीक है, जिनके पास बुक है वो भी बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपको बनाना था ना, फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है अपने घर में, सभी बच्चे ये काम करेंगे और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को बनाने में। तो एक शूज़ का बॉक्स ले लीजिएगा अगर आपके पास बॉक्स होगा, और अगर शूज़ बॉक्स नहीं है, अगर कोई और बॉक्स है कार्टून का डब्बा, तो आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद एक वाइट पेपर लीजिएगा, कार्डबोर्ड वगैरह, उसको अच्छे से कट कर लीजिएगा, सब यानी कि शूज़ बॉक्स को नाप लीजिएगा कि सभी जो साइड है उनके तो कितने कितने बड़े हैं, तो उसी हिसाब से आप पेंसिल से निशान लगा के उतने उतने बड़े पार्ट में कार्डबोर्ड को काट के उसके बाद चिपका लीजिएगा। उसके बाद एक तरफ आपको क्या लिखना है, फर्स्ट एड बॉक्स लिखना है। उसके बाद जो भी मेडिसिन वगैरह है उस फर्स्ट एड बॉक्स में डालकर ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे सभी की नज़र पड़ सके और जो भी इमरजेंसी हो उनमें से दवा सभी लोग यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये सभी बच्चे करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो तो पिक्चर से रिलेटेड था, तो वो क्वेश्चन तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो बुक वाले बच्चे बनाएंगे। तो ऐसे पिक्चर में आपको क्रॉस करना था जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया। और फिर ये 3rd क्वेश्चन था, आपको 5 ऐसी रूल्स के बारे में लिखने थे जिसको आपको सड़क पे करना है, ठीक है ना, फॉलो करना है। और 5 ऐसे रूल्स के बारे में लिखना है जिसे आपको फॉलो नहीं करना है, कहाँ, घर पे फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है
आप इसे रिमेंबर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज बस इतने ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह होंगे तो मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो आप सभी जो भी चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है उन सभी को आप रिमेंबर कीजिएगा, और रिमेंबर करने के साथ साथ आप अपने मम्मी पापा या कोई भी आपकी स्टडी में हेल्प कर रहे हैं उन्हें आप सुनाइएगा भी। ठीक है ना, तो रिमेंबरिंग का काम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और फिर से मैं लास्ट पर यानी कि क्लास के लास्ट में फिर से ये समझा दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवाएं, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, तो इन सभी बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द रूम। रूम के अंदर जब आप कमरे में हो, घर में हो, तो जो भी आउटडोर गेम्स है जैसे फुटबॉल है ना, क्रिकेट है, तो इन सभी गेम को आप मत खेलिए। ठीक है, ये सभी गेम बाहर खेलने के लिए है, ना कि आपके घर में। आपको घर में खेलने से इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि बैट बॉल होता है, अगर हम बैटिंग करेंगे तो चोट लगेगा, हमें भी चोट लग सकता है, आप बच्चे हैं आपको भी चोट लग सकता है, बॉल से भी चोट लग सकता है ना। इसीलिए ये सब जो गेम है क्रिकेट वगैरह ये सिर्फ और सिर्फ आउटडोर में खेले जाते हैं, खुले मैदान में खेले जाते हैं, ना कि हम बंद कमरे में इसे खेल सकते हैं। तो कोई भी बच्चे ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, इंडोर गेम्स इंडोर में खेले जाएंगे और आउटडोर गेम्स आउटडोर में। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। हाँ, हम लोग बाहर में बैठकर लूडो वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन जो आउटडोर गेम है वो हम घर में नहीं खेल सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे समझाइए भी कि इंडोर गेम्स को इंडोर में खेलने की चीज़ है और आउटडोर गेम्स आउटडोर में, मतलब बाहर खुले में खेलने की चीज़ है। आउटडोर हम घर में बिल्कुल भी नहीं, आउटडोर गेम्स हम बिल्कुल भी इंडोर में नहीं खेल सकते हैं, है ना। इससे क्या है, ख़तरा है, हमारे लिए डेंजर है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।